गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ता है, कितना परसेंट चेंज आता है उसमें, ये हम बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम मेजर करते हैं। सो अगर मैं इसको बोलूं कि हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम क्या देंगे, सो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इट इज अ मेजरमेंट of a percentage change in quantity supplied of a commodity in response to some change या some percentage change in its own price. So same way हमारा जो फॉर्मूला है ES is equal to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. या फिर हम एक और फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, जो बेसिकली दोनों फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ES is equal to delta Q upon delta P into P upon Q. So delta Q means change in quantity supply, delta P means change in price, P means initial price, Q means initial quantity. So ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हम न्यूमेरिकल में भी हम इनको यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे, बिकॉज आज हमारा ये सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर मार्केट चैप्टर। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बेसिकली हम डिग्रीज जो हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू, कुछ सिचुएशंस को हम पढ़ते हुए समझेंगे कि किन किन सिचुएशंस में इलास्टिसिटी सप्लाई को हम स्टडी करते हैं। सो ES इज इक्वल टू 1। ES इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया जब आपकी इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन यानी 45 डिग्री का एंगल को फॉर्म करती है, यानी ES इज इक्वल टू 1 व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। सो क्या डेफिनेशन बनेगा इसका? इसका डेफिनेशन हमारा, इसको हम ये बोल सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो दिस इज द diagram where percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price. Now ES is greater than 1, so greater than 1 है, so obviously जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट होगा, y एक्सिस से स्टार्ट होगा, यानी ग्रेटर है। सो व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ये। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो परसेंटेज चेंज इन quantity supplied is more than percentage change in price. So this is greater elastic. Now next topic अगर हम चलें, so that is ES is less than 1. So obviously less than 1 है, so it will start from x axis from here. ES is less than 1. Less than 1. So when straight line positively sloped supply curve start from x axis, ठीक है। So what is the definition? Percentage change in quantity supplied is less than
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है वो प्राइस के प्रोपोर्शन में कम है. नाउ जिस EDES इज इक्वल टू 0, सो ES इज इक्वल टू 0 में हम बात करें, सो ES इज इक्वल टू 0 यानी this one, ES is equal to 0. So it refers to a vertical straight line supply curve showing constant supply no matter what the price is. ठीक है, so price जो है वो हमेशा quantity price whatever the price is, no matter what the price is, but though आपका जो quantity supplied है it will remain constant. So that is ES is equal to 0. Now ES is infinity. Fifth one is ES is infinity. So infinity means like this. So it refers to a horizontal straight line supply curve showing infinite supply corresponding to a particular price per, this is price and this is quantity supplied, particular price of the commodity, यानी यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बट प्राइस रिमेन्स द सेम. सो दिस इज ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये मेन इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी की को मेजर करने की 5 टेक्निक्स थी, जिसमें हम ES इज इक्वल टू 1, ES इज इक्वल टू less than 1, ES greater than 1, more than 1, 0, infinity. Now few topic is this was the last topic, that is factors affecting elasticity of supply. Same topic हमने demand में भी पढ़ा था. What are the factors affecting elasticity of demand? Now factors affecting elasticity of supply, कौन कौन से factors supply को affect करते हैं? So सबसे पहला है nature of input used. So elasticity of supply जो है वो depend upon the nature of input used. ठीक है, for a particular production of a commodity. अगर मैं बात करूं कि एक commonly available input are used to supply, जो अगर हमें कोई भी एक input ऐसा है जो हमें easily मिल जाता है, available हो जाता है, easily available in the market, so supply will be elastic. आप उसकी supply को change कर सकते हो easily, क्योंकि आपको input जो है वो easily available हो रहा है, तो आप उसकी supply को change कर सकते हो. तो अगर easily available है, so अगर available easily होगा तो हम उसकी supply को easily change कर सकते हैं, so elastic supply. लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई input जो है वो commonly available नहीं है, not commonly available, so supply will be inelastic. Now point number 2 is natural constraints. नेचुरल कंस्ट्रेंट्स को हम समझते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होती है हमारी नेचुरल कंस्ट्रेंट से, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई प्रोडक्शन, किसी टीक वुड या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ, सो इट विल टेक, अगर सपोज मैं कुछ भी चीज़ का सप्लाई बढ़ाती हूँ, इट विल टेक ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मैं कोई गेहूँ या कुछ इस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ एकदम से, तो इसको उगने में और उसको मार्केट तक पहुँचने में इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, और जब तक वो पहुँचे क्या पता उस चीज़ की डिमांड उतनी ना रहे, सो सप्लाई ऑफ टीक विल देयरफॉर बी लेस इलास्टिक. सो नेचुरल कंस्ट्रेंट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे. नाउ रिस्क टेकिंग. नाउ रिस्क, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमारे एक एंटरप्रेन्योर के विलिंगनेस पर भी डिपेंड करती है कि वो कितना रिस्क ले सकता है. अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो हायर रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, तो सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कि अगर एंटरप्रेन्योर आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क ऑफ हायर आउटपुट, सो सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि फिर वो वेट करेगा कि नहीं, क्योंकि वो हायर रिस्क नहीं ले सकता, वो रिस्क के साथ नहीं चल सकता, तो वो उसको वेट करना पड़ेगा, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक. लेकिन अगर कोई रिस्क टेकिंग है सो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी. नाउ नेचर ऑफ कमोडिटी.
नेचर ऑफ कमोडिटी में अगर हम बात करें पेरिशेबल गुड्स की, सो पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ और ड्यूरेबल गुड्स की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ फिफ्थ में अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी इन्फ्लुएंस होती है। तो सप्लाई अगर अब मैं बात करूं कि सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक होगी इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज और सब्सटेंशियल इंक्रीज इन, थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो लेस इलास्टिक रहेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो सप्लाई विल बी इलास्टिक। नाउ फिफ्थ के बाद अनदर सिक्स्थ फैक्टर इज टाइम फैक्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम फैक्टर। सो जितना ज़्यादा एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने में किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, सो कहने का मतलब ये हो गया कि लॉन्गर द टाइम पीरियड, जितना टाइम ज़्यादा लेगा प्रोड्यूसर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करके मार्केट तक पहुंचाने में, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, क्योंकि मार्केट में अगर वो देर से पहुंचेगा तो कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो सकती है, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, सो ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपने सोचा और तुरंत आपको सामान मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो आपके पास सोचने का इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसकी सप्लाई को चेंज कर पाओ। सो बिकॉज ओवर अ लॉन्ग अगर मैं बात करूं तो इफ फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल सो सप्लाई कैन इजीली इंक्रीज्ड। सो टाइम फैक्टर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई, इलास्टिसिटी सप्लाई को इफेक्ट करने में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करती है। सो सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, अगर मैं बात करूं कि अगर सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ या बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ, सो मेरी जो सप्लाई है इट विल बी लेस इलास्टिक, बिकॉज चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर पाऊंगी अपने लेवल ऑफ आउटपुट में या अपने प्रोडक्शन में। और अगर मैं वहीं पर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपनी सप्लाई को ईजिली चेंज कर सकती हूँ, तो सप्लाई विल बी इलास्टिक। सो ये 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इन 7 पॉइंट्स के बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और सप्लाई के बाद हम कल से मार्केट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।